हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको चैप्टर 12 प्रीपोजिशंस में पहले कॉपी में समझाया था, कॉपी वर्क भेजा था, उसके बाद बुक एक्सरसाइजेज भी फिल कराई थी। आई होप आप लोगों ने वीडियो सुन ली होंगी, आपको समझ भी आ गया होगा और कॉपी में वर्क भी आप लोगों ने डन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये भी हमारा एनुअल पोर्शन का ही चैप्टर है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 13 कंजंक्शंस। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शंस होते हैं बच्चों, जोड़ने को बोलते हैं कंजंक्शंस। जब हम दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। लेकिन उनको हम किस शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं, कौन से शब्दों से वो वर्ड्स और सेंटेंसेस जुड़ते हैं, वो कंजंक्शन वर्ड कहलाते हैं। और उनके बारे में ही मैं आपको इस वाले चैप्टर में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। जो वर्ड्स जोड़ने का काम करते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स, जिन शब्दों से सेंटेंस को या वर्ड से को जोड़ा जाता है वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। और करके है एक डेफिनेशन और इसकी, ए कंजंक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन जो है वो जॉइनिंग वर्ड होता है, जोड़ने वाला शब्द होता है। इट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसके यूजेस बता दूं मैं आपको। वैसे तो बच्चों बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शन वर्ड्स हैं, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में हैं तो अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताया जाएगा। जैसे आपको एंड के बारे में, बट के बारे में, है ना, और के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से पता चलेगा। एंड, वी यूज़ एंड, हम एंड को कब यूज़ करते हैं? टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में कैसे समझ में आएगा। 3 and 3 6, 3 और 3 6 होते हैं, तो 3 3 6, 3 और 3 तो 33 भी हो सकते हैं। लेकिन 3 और 3 को 6 बनाने के लिए एंड वर्ड ने दोनों वर्ड्स को जोड़ा, 3 को और 3 को। ठीक है, तो जो एंड वर्ड होगा यहाँ पर वो कंजंक्शन वर्ड होगा। इसी तरह नंबर 2 है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड बटर, तो ब्रेड बटर हो गया ये तो, लेकिन ब्रेड और बटर, तो जो और वर्ड है यहाँ पर और बोलते हैं बच्चों एंड को। एंड का हिंदी मीनिंग और होता है और का हिंदी मीनिंग या होता है। इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए। एंड होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, है ना, या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जबकि और होता है चॉइस के लिए, ओ आर और। ठीक है, ये अभी जब मैं आपको और वाला एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 3 है यहाँ पे राम एंड श्याम। राम और श्याम, अब राम श्याम तो एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन राम और श्याम को एंड वर्ड ने जोड़ा, इसीलिए ये जो एंड वर्ड है ये कंजंक्शन वर्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बट। देखते हैं बट में, वी यूज़ बट, हम बट कहाँ यूज़ करते हैं? टू जॉइन द सेंटेंसेज विच हैज़ अपोजिट आइडियाज़, जिसमें अपोजिट आइडियाज़ होते हैं। जैसे अमरूद तो मीठा है लेकिन संतरा खट्टा है, तो दोनों अपोजिट होगा एक दूसरे के, है ना। मैं तो गरीब हूँ लेकिन आप अमीर हैं, तो अमीर और गरीब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर ये बट यूज़ होगा अपोजिट आइडियाज़ में। चलो इसको हम जरा एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। आइस इज़ कोल्ड। आइस तो बर्फ़ तो ठंडी होती है, बट कॉफ़ी इज़ हॉट, लेकिन कॉफ़ी गर्म होती है। तो गर्म और ठंडा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर जो बट वर्ड ने जोड़ा इनको ये कंजंक्शन वर्ड है। इसके बाद नंबर 2, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गया। तो कठिन परिश्रम किया, उसने मेहनत भी की और वो फेल भी हो गया, दोनों काम हुए। तो ये जो दोनों काम या एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ये बट्स वर्ड से जुड़ेंगे दोनों सेंटेंसेस। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, एप्पल इज स्वीट बट ऑरेंज इज सोर। एप्पल तो मीठा है लेकिन ऑरेंज खट्टा है, तो स्वीट और सोर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? बट आएगा, कंजंक्शन वर्ड। जैसे मैं कह दूँ आई एम अनहैप्पी एंड यू आर हैप्पी, तुम तो खुश हो लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, तो एक दूसरे के अपोजिट है हैप्पी और अनहैप्पी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बट आएगा। ऐसे ही आई एम ओल्ड एंड यू आर यंग, मैं तो ओल्ड हूँ लेकिन आप यंग हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज जब होते हैं तब उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को बट वर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और है यहाँ पर और। वी यूज़ और टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेज व्हेन वी आर गिव ए चॉइस। देखो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब हमें कोई चॉइस दी जाती है
तो वहाँ पर हम और वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे इसको जरा हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे एग्जाम्पल से। आई विल प्ले और स्लीप दिस आफ्टरनून। इस आफ्टरनून, इस दोपहर में या तो मैं सोऊंगा या मैं खेलूंगा, तो दोनों काम में से एक ही तो करेंगे। सो भी रहे हैं खेल भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते। तो जब दो काम में से कोई एक करना होता है तब हम और कंजंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपको एग्जाम में भी दिया जाता है कि या तो ये करो या ये करो, या तो ऐसे करो या फिर लेटर करो, तो दोनों में से चॉइस दी गई ना एक की, तो हम वहाँ पर बीच में क्या लिख के दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, और तो सेम बात यहाँ पर वही है। इसके बाद नंबर 2 है हमारा, इसके बाद यहाँ पर नंबर 2 है, यू मस्ट हैव ए कैंडल और ए टच और ए टॉर्च इन द डार्क। या तो तुम्हें अंधेरे में कैंडल लेनी चाहिए या टॉर्च लेनी चाहिए, अब दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर चॉइस दी गई है, या तो आपके पास मोमबत्ती होनी चाहिए या टॉर्च होनी चाहिए, इसीलिए दोनों के चॉइस के लिए हमें यहाँ पर क्या आया, और कंजंक्शन वर्ड यूज़ किया। इसके बाद नंबर 3, डू यू नीड ए सैंडविच और ए कप केक। तुम्हें सैंडविच चाहिए या कप केक चाहिए, अब दोनों में से एक चॉइस पूछ रहे हैं, तो एक चॉइस के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, और कंजंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। तो यही बात बच्चों मैंने आपको बताई इस वाले चैप्टर में कंजंक्शन में, कि कंजंक्शन वर्ड वो होता है जो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और आपके यहाँ अभी आप छोटी क्लास में हैं, केवल एंड, बट और ही बताए गए हैं, बाकी तो बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड होते हैं, सो है, बिकॉज है, इफ है, वेदर है ना, ऑल्दो है, येट है। अभी आप जब थोड़ी और बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको एक आध और बताए जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक आध और, इस तरीके से ग्रामर डिटेल होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और आपको बच्चों ये वर्क वीडियो को कई बार सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और बच्चों आपको ये वर्क कॉपी में करना है, जब आपको PDF भेजी जाएगी, बहुत साफ सुंदर करेंगे। कोई भी बच्चा ये बिल्कुल ना सोचे कि ऑनलाइन पेपर देना है, हम तो देख के कर लेंगे, हमारे तो पेरेंट्स कर देंगे, हमारे तो एल्डर ब्रदर सिस्टर कर देंगे। नो बच्चों, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप बिल्कुल गलत है आपकी सोच। आपको अपना वर्क बिल्कुल ऑनेस्टली करना है, एग्जाम में भी और क्लास में भी जो आपको ये वर्क वीडियोस वगैरह भेजी जा रही है PDF, आपको अपनी कॉपी में संग ही वर्क करते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।